चलिए तो फिर पढ़ाई शुरू किया जाए। आज हम आप लोगों को उर्दू लिखने का एक ऐसा तरीक़ा बताएंगे कि जिसको अगर आप समझ गए तो आपके लिए उर्दू लिखना निहायत ही आसान होगा। क्योंकि बच्चे को परेशानी उर्दू लिखने में जो होती है वो इस वजह से होती है कि वो बिल्कुल सटा सटा हुआ लिखा रहता है, एक दूसरे में घुसा हुआ रहता है हर्फ। तो बच्चे को परेशानी होती है कि इसको मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे, ये मिला के लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, या मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, परेशानी हो जाती है। और हिंदी वगैरह के हरूफ जो हैं वो अलग अलग होते हैं अक्सर, तो उसमें दिक्कत होता नहीं है। दिक्कत उर्दू लिखने में होता है कि जब वो एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। तो आज हम आपको वही बताएंगे कि कब मिलाना है, कब नहीं मिलाना है। तो उर्दू में उसूली बात यह है जिसको आपको याद रखना है कि उर्दू में 9 हरूफ ऐसे होते हैं, उर्दू में 9 हरूफ ऐसे होते हैं जो अपने से पहले वाले हर्फ से तो मिल सकते हैं, लेकिन बाद वाला हर्फ उसमें नहीं, बाद वाला हर्फ उसमें नहीं मिल सकता। तो ये कायदा है। 9 हरूफ कौन सा है? वो हरूफ ये हैं, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाव। ये 9 हरूफ है। तो ये कायदा है और ये हरूफ है, आप इसे याद कर लीजिए। इसको याद करने का फ़ायदा ये होगा कि यकीनी तौर पर पता चल जाएगा कि किसको मिलाना है और किसको नहीं मिलाना है। मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ लिखते हैं ख़ास। अब हमको सवाल ये हमारे दिल में आता है कि ये साद अलिफ में मिला क्यों नहीं? ऐसे तो लिख सकते थे, इस तरह भी तो लिख सकते थे, लेकिन मिलाए नहीं। क्यों? अलग क्यों किया गया? तो अलग इसलिए किया गया कि ये 9 हरूफ जो है में से जो अलिफ आया है, यह अलिफ है, इसी 9 हरूफ में से अलिफ यहाँ आया है। और इसका काम ये है कि जैसे ही ये यहाँ आ जाए तो अपने बाद वाले को सटने ही नहीं देगा, बाद वाले को सटने ही नहीं देगा, बिल्कुल धक्का देके भगा देगा, चलो हटो यहाँ से। तो इसको वो सटने ही नहीं देगा, इसलिए इसको अलग लिखा गया है। जैसे आप देखते होंगे ना, शादी ब्याह के मौके पर के खाना वाना जब जो बचा हुआ होता है वो फेंक दिया जाता है, हड्डी वगैरह, तो दूसरे मोहल्ले के डीओजी साहब भी चले आते हैं। डीओजी साहब तो समझ रहे होंगे, जब वो डीओजी साहब आते हैं दूसरे मोहल्ले के, तो उस मोहल्ले के जो डीओजी होते हैं, जो उस वक्त मशगूल होते हैं खाने में, तो दूसरे मोहल्ले के डीओजी को देखकर कहता है, अरे इधर कहाँ, इधर कहाँ? तो वो कहता है कि भाई इधर जा रहे हैं, तुम्हारा कुछ ले रहे हैं क्या? तो बोलते जाओ आओ, लेकिन सट के मत रहना, हट के रहो, यहाँ से हट के रहो। तो वही है कि करीब तो रखता है इसको, लेकिन हटा के का हट सटना मत। तो यही है कि इसको कहता है कि आओ
पर अलग रहो, तो ये इसको धक्का देकर अलग कर देता, हटाता ही नहीं है। तो ये इसका खासा है। आप समझ लेंगे इस चीज़ को तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी। अलिफ़ की मिसाल जैसे अभी हम दिए, दूसरी मिसाल ले लीजिए, जाम। अलिफ़ आया 9 हरूफ में से, तो अपने पहले वाले से मिल गया लेकिन बाद वाला हर्फ उसमें नहीं मिला, है ना। ऐसे होते हैं जो अपने पहले वाले हर्फ से तो मिल सकते हैं लेकिन बाद वाला हर्फ उसमें नहीं मिल सकता, बाद वाला हर्फ उसमें नहीं मिल सकता। तो ये जाम हुआ। दाल की मिसाल देखिए आप, दाम, ये भी 9 हर्फ में से है, ये भी 9 हर्फ में से है। अब बताइए अपने पहले वाला, इससे पहले तो कोई हर्फ है नहीं, और अलिफ से ये 9 वर्ड में से इससे पहले है लेकिन ये भी 9 वर्ड में से, इसलिए इसको इसमें नहीं मिला सकते। जैसे यहाँ है लेकिन ये 9 हर्फ में से नहीं तो मिला दिए, लेकिन ये 9 हर्फ में से तो इसलिए यहाँ मिला नहीं सकते, ये इसको धक्का दे रहा है। समझिए कि ये दोनों आपस में एक सौकन, ये सौकन आपस में एक दूसरे को करीब तो रह सकती है लेकिन सट के नहीं रह सकती है, इतना करीब भी नहीं रह सकती, बल्कि उसको हटा के ही रखेगी। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करती है। देखिए यहाँ पे दोनों सौकन एक जगह जमा हो गई, बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, बाद वाला तो बेचारा मिल ही नहीं सकता है। डाल, डाल की मिसाल ले लीजिए, डमरू। तो ये डाल से पहले कोई हर्फ है नहीं, मीम को डाल में क्यों नहीं मिला है? ऐसे मिला के लिख सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसे लिखें गलत हो जाएगा। ये लिखना गलत इसलिए होगा कि ये इसका खासा ही है कि बाद वाला उसमें मिल ही नहीं सकता है, जैसे मिलाएंगे वो अलग हो जाएगा, इसलिए इसको मारा धक्का कि चलो अलग। सही है कि नहीं धक्का देता तो गलत हो जाता। जाल की मिसाल, ज़िक्र। देखिए काफ रे दो मजबूत था दोनों, लेकिन दोनों को धक्का दे दिया, मिलने ही नहीं दिया। और रा 9 वर्ड में से, लेकिन अपने पहले वाले से मिल सकता है, कायदा है, बाद वाला नहीं मिल सकता है ना। तो यहाँ पे काफ रे एक साथ आ गया। रे की मिसाल देखिए, रहमत। रे की मिसाल रहमत। तो रे, हे, मीम, ते, तीनों को नहीं मिलने दिया। तीनों कितना मजबूत है, तीनों आपस में दोस्त है, इसके बावजूद भी इतना पावरफुल है कि मारा धक्का तीनों को अलग कर दिया। नहीं करता अलग तो गलती ना होता, ठीक है ना किया। बड़ी रे को देखिए, असल में बड़ी रे जो हम लोग बोलते हैं बड़ी काफ, बड़ी रे, बड़ी शीन, छोटी शीन, ये असल में है नहीं। ये बच्चों को समझाने के लिए बड़ी रे, बड़ी काफ, बड़ी शीन बोल दिया जाता है। बाकी आप नूरानी कायदा में देखें या किसी और किताब में देखें, वहाँ लिखा अगर काफ है तो उर्दू में भी लिखा हुआ रहता है साइड में, तो आपको इस तरह मिलेगा लिखा हुआ काफ। आपको ये नहीं मिलेगा कि बड़ी काफ, इस तरह बड़ी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि बड़ी होता ही नहीं है, ये गलत है। तो बड़ी काफ, छोटी काफ ये भी होता है, ये छोटी काफ। तो बड़ी काफ, छोटी काफ ऐसा नहीं है, बल्कि ये काफ है और ये काफ है, बड़ी छोटी कुछ नहीं होता है। ऐसे एक तालिब इल्म था, शायद मैट्रिक का था, ऑफलाइन में मेरे पास पढ़ रहा था पिछले साल। वो हमसे सवाल किया कि सर ये कहा जब दोनों काफ ही है तो एक ही से काम काहे चला दिया गया? मैं बेटा ऐसी बात नहीं है, दोनों काफ है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। बोले वो कैसे? बोले तुमको अल्लाह ने 2 हाथ दिया है, तो दोनों का हाथ, 2 हाथ है दोनों का, लेकिन काम अलग अलग है। इसका कुछ और काम है, इसका कुछ और काम है। तो ऐसा करो कि एक हाथ काट दो, एक ही हाथ से काम चलाओ। तो बोले सर ठीक है, सही बोले कि इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है, जैसे इस हाथ की भी ज़रूरत है, इस हाथ की भी ज़रूरत है, इस तरह इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है, लेकिन बड़ी काफ छोटी काफ कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए रे की मिसाल होगी, तो इसकी मिसाल देखिए सड़क। तो ये सड़क है, रे अपने पहले घर मिल गया लेकिन बाद वाला उसमें नहीं मिल सकता है, इसको याद रखते जाइएगा। जे की मिसाल जहर, 9 हर्फ में से है। तो जब ये 9 हरूफ में से इससे पहले कोई नहीं तो चलिए नहीं मिला, लेकिन बाद वाला जो है उसको भी नहीं मिला सकते हैं इसमें। वजह इसकी ये है कि ये बाद वाला इसमें तो मिल ही नहीं सकता, तो मारता है धक्का हटा देता है, फुटबॉल की तरह हटा दिया। और रे अपने पहले वाले से मिल सकता है, क्योंकि 9 हर्फ 9 वर्ड जो है वो अपने पहले वाले से मिल सकता है। इसी तरह ये जो है जे, इसकी मिसाल देखिए अज़दहा। जे की मिसाल अज़दहा। अब देखिए
तीनों एक जगह जमा हो गया, 1 2 3, तीनों 9 हरूफ में से है, 1 2 दाल 3, तीनों एक जगह जमा हो गया। तो ये तीनों सौकन एक जगह जमा। अब ये तीनों को धक्का देकर अलग कर दिया, किसी को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, वरना मत पूछिए, हंगामा हो जाएगा। तो और ये हा और अलीफ एक साथ हो जाता है, इसलिए कि 9 हर्फ में से नहीं, इसलिए बेचारा मिल गया इसलिए हंगामा से बचने के लिए देखिए तीनों को अलग अलग कर दिया गया। अगर मिलाए जैसे इज़ा को इसमें मिलाएंगे तो समझिए कि हंगामा हो गया, फिर ये रहेगा ही नहीं अज़दा। वाव की मिसाल देखिए, जैसे को, ये वाव 9 वर्ड में से है, अपने पहले वाले से तो मिल गया, लेकिन बाद वाला अगर कोई भी हर्फ आएगा जिसमें नहीं मिलेगा, इसलिए कि 9 हर्फ में से है। और अलग अलग की मिसाल देखिए, ओ लिखा भी जाता है ऐसा कि दोनों में लगता है, देखिए पढ़ने में मतलब ओ, ये दोनों सौकन है, तो ये इस दूसरे को मिलने नहीं देगा, तो ये वाव की मिसाल है। तो अगर आप इसको समझ गए, इस 9 वर्ड को, तो समझिए कि आपका लिखना जो है उर्दू बहुत आसान हो जाएगा, आपको किसी तरह की दिक्कत होगी ही नहीं, कहाँ मिलाना है कहाँ नहीं मिलाना है। हिंदी में क्या होता है कि बच्चे को परेशानी नहीं होती कि सब जो है शब्द अलग अलग होता है। एक ऐसी मिसाल लेते हैं जिसमें सब मिला हुआ हर्फ हो, तो देखिए एक हिंदी लिखते हैं, मिसाल के तौर पर शबनम, तो ये शबनम है। अब इसका हमको उर्दू लिखना है, तो शाह जो है तालब शाह, उसके बदले जाएगा ये शीन। बा है तो बा के बदले हम बे उतार दिए, ना है ना के बदले हम नून उतार दिए। क्योंकि तीनों में ये जो तीनों उतारे हैं अब तक, इनमें से कोई हर्फ नहीं है, इसलिए सब मिला के आ रहा है, मिल के आ रहा है। माँ है तो माँ के बदले हम यहाँ पे मीम उतार दिए। तो ये ऐसे हरूफ हैं जिसमें इस बीच में कहीं 9 वर्ड में से कोई हर्फ नहीं आया, इसलिए सब मिला के लिखा गया है। अगर यहाँ भी कोई हर्फ आ जाता तो अलग अलग हो जाए, जैसे शान ही लिखना है, देखिए शीन अलग अलिफ के साथ और नून अलग आएगा, यहाँ पे शीन अलिफ एक साथ नून अलग। वजह क्या है अलग आने की? तो ये अलिफ 9 वर्ड में से, इसको मिला ही नहीं सकती, धक्का मार के भगा दिया इधर। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको कंट्रोल कर लिए और सीख गए, समझ गए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी उर्दू सीखने में।